हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। ये हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस। तो बस आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी का जो वॉइस है, इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग इसके जो भेद हैं, इसके जो प्रकार हैं वाच्य के, कृत वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य, इसके हम लोग परिभाषा के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वाच्य की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, वाच्य वह रूप है जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का जोर कर्ता पर है या कर्म पर। अगर आप लोग नहीं जानते कि वाक्य क्या है, तो वाक्य देखिए शब्दों का समूह होता है। ठीक है, और उसका अंत हमेशा एक फुल स्टॉप, जिसे हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं, उससे होता है। ठीक है, ये वाक्य हो गया। आप लोग क्रिया के बारे में जानते होंगे, किसी कार्य का होना या फिर करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। और फिर कर्ता, कर्ता ये हमारा होता है सब्जेक्ट, जो काम को, जो कार्य को करता है। ठीक है, और कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्म। ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वाक्य वह रूप है जिससे वाक्य में हम लोग को ये पता चलता है कि वर्ब जो है, वर्ब का जोर कर्ता पे है, सब्जेक्ट पे होता है या फिर कर्म पे होता है। ठीक ठीक है, क्लियर हुआ? इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे वाक्य में क्या क्या रहता है? कर्ता होता है, एक सब्जेक्ट होता है, कर्म होता है जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और क्रिया होता है जिसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक आसान परिभाषा है इसका। वाक्य यह बताता है कि वाक्य में कौन मुख्य है या फिर कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्ता इंपॉर्टेंट है या फिर कर्म इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज देखिएगा वाक्य वॉइस जो है हम लोग को यह बताता है कि वाक्य में क्या मुख्य है। ठीक है, कर्ता मुख्य है, कर्ता इंपॉर्टेंट है या फिर कर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वाच्य के प्रकार क्या है? वाच्य के तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाच्य जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कृत वाच्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं। फिर दूसरा हो गया हमारा कर्म वाच्य, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेसिव वॉइस। और तीसरा होता है भाव वाच्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में इम्पर्सनल वॉइस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कृत वाच्य क्या होता है। इसका परिभाषा है, जब वाक्य में कर्ता मुख्य हो। कर्ता आप लोगों को बता चुके हैं कि कर्ता क्या होता है, ये हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्ता हमारा मुख्य हो या फिर कर्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उससे हम लोग कृतवाच्य बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर का बात करें, संरचना का बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है? कर्ता, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर हमारा कर्म होता है। ठीक है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और फिर होता है हमारा क्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? राम। ठीक है, क्योंकि जो कार्य जो हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है? लिखना जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? तो राम के द्वारा हो रहा है। तो राम हमारा यहाँ पर हो गया कर्ता, पत्र हो गया हमारा कर्म, और लिखा यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, सीता ने खाना खाया। तो सीता यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता, और खाना खाया। अब खाया यहाँ पर क्या हो गया? देखिए खाया यहाँ पर क्रिया हो गया, और खाना जिसे हम लोग फूड बोलते हैं, भोजन बोलते हैं, ये हमारा हो गया कर्म। ठीक है, इसको पहचानने का एक ही तरीका, देखिए यहाँ पर कर्ता के बाद देखिए कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? नय होता है। ठीक है, तो जहां देखिएगा नय का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे केस में ये जो हमारा सेंटेंस होता है, ये होता है हमारा कृतवाच्य। क्या होता है? कृतवाच्य। या फिर ऐसा याद रखिएगा, आप लोग को पता होगा कि ये जो हमारा होता है कृतवाच्य, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा कृतवाच्य को पहचानना। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना ही के द्वारा का प्रयोग हुआ है और ना ही से प्रयोग हुआ है। ठीक है, ना ही से और ना ही के द्वारा प्रयोग हुआ है, तो आप लोगों के लिए कृतवाच्य पहचानना बहुत ही क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में आप लोग ये देखिएगा कि कर्ता जो है हमारा मुख्य कर्ता का यहाँ पर बात किया जा रहा है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो वाले वाक्य जो हो जाएंगे हमारे कृतवाच्य हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब वाक्य में कर्म मुख्य होता है। ठीक है, या फिर बात करें जिस वाक्य में कर्म हमारा क्या हो? मुख्य हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। देखिए नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, कर्म, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए जिस वाक्य में कर्म हमारा मुख्य होता हो, ऑब्जेक्ट हमारा महत्वपूर्ण होता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, और जिस वाक्य में कर्ता हमारा मुख्य होता है उसे हम लोग कृतवाच्य बोलते हैं। ठीक है, ये बस याद रखिएगा। चलिए इसका संरचना देख लेते हैं। संरचना क्या है? कर्म, उसके बाद फिर क्रिया, उसके बाद फिर कर्ता। सबसे पहले यहाँ पर कर्म होगा क्योंकि ये हमारा मुख्य है, उसके बाद फिर हमारा क्रिया, उसके बाद फिर हमारा कर्ता।
ठीक है, फिर से आप लोगों को बता देते थोड़ा सा इंग्लिश में। कर्म हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया हमारा वर्ब होता है और कर्ता हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्म हमारा मुख्य हो, महत्वपूर्ण हो, उसे हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं। उदाहरण देखते हैं, पत्र राम के द्वारा लिखा गया है। देखिए यहाँ पर जो है ना एक विभक्ति आ रहा है के द्वारा। तो जब आप लोग ऐसे विभक्ति चिन्ह किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में देखते हैं तो बस याद रखिएगा ये हमारा होता है कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिव सॉरी पेसिव वॉइस। ठीक है, कृतवाच्य को एक्टिव वॉइस बोलते हैं और कर्मवाच्य को हम लोग क्या बोलते हैं, पेसिव वॉइस। बस याद रखिएगा। ठीक है, पत्र राम के द्वारा लिखा गया। आप लोग इंग्लिश में जब पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस, तो पेसिव वॉइस में वहां पर बाय का प्रयोग करते होंगे, है ना, बाय। इट इज रिटन बाय हिम, या फिर द क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन। तो यहाँ पर बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है के द्वारा। ठीक है, बस याद रखिएगा कि पेसिव वॉइस जो होता है वो हमारा क्या होता है, कर्म वॉइस। ठीक है, तो जहां पर जिस सेंटेंस में आप के द्वारा या फिर से लगा हुआ देखिएगा वो वाक्य हमारा होता है कर्म वॉइस। और एग्जांपल देखते हैं, खाना सीता के द्वारा खाया गया। तो इसका जो पहचान हो गया ये क्या हो गया हमारा के द्वारा। जहां पर के द्वारा जिस वाक्य में के द्वारा देखते हैं वो वाक्य हमारा क्या होता है, कर्म वाच्य होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा क्या है, जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों स्पष्ट ना हो। ठीक है, जब वाक्य में कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्म हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों स्पष्ट ना हो, पता ना चले कि कौन कर्ता है कौन कर्म है। ठीक है, केवल भाव या फिर क्रिया को व्यक्त किया जाए तो ऐसे सेंटेंस ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं भाववाच्य। ठीक है, केवल भाव या फिर क्रिया को व्यक्त किया जाए तो ऐसे वाक्य को हम लोग भाववाच्य बोलते हैं। इसका संरचना देख लेते हैं। संरचना देखिए, केवल क्रिया होती है। ठीक है, भाववाच्य वाले वाक्य में सिर्फ क्रिया होती है, उसमें ना कर्ता होता है ना कर्म होता है। और अधिकांश वाक्य में जो है कर्म तो होता है लेकिन कर्ता नहीं होता, कर्ता का कोई भी पता नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, कर्ता या फिर कर्म नहीं होते। ठीक है, अधिकांश जो वाक्य होते हैं उसमें कर्ता नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, क्रिया होता है। बस ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाववाच्य के उदाहरण थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ बैठा जाता है, यहाँ बैठा जाता है, ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं है कि यहाँ पर हमारा कर्म और कर्ता कौन है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, समय पर पहुंचना चाहिए। देखिए इससे जो वाक्य है ये हमारा भाव है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्रिया और भाव के बारे में ही व्यक्त किया गया है, इसमें ना ही हमारा सब्जेक्ट जिसे हम लोग कर्ता बोलते हैं ये मेंशन है, ना ही ऑब्जेक्ट मेंशन है जिसे हम लोग कर्म बोलते हैं। ठीक है, रात तक जागा गया। यहाँ पर देखिए देर रात तक जागा गया, ये भी देखिए हमारा क्या है, भाववाच्य। तो इसमें हम लोग को स्पष्ट रूप से कर्ता और कर्म का नहीं पता चल रहा है। फिर देखिए ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, अब चलना चाहिए, सड़क पर सड़क पार करते समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मेहनत की जानी चाहिए। ये सब जो होता है ये हमारा भाववाच्य के उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा तुलना करके देख लेते हैं कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होते हैं। देखिए तीनों वाच्य का तुलनात्मक उदाहरण क्या है। देखिए कृतवाच्य क्या होता है, सीता ने खाना बनाया या फिर खाना खाया, ये हमारा हो गया। इसमें देखिए कर्ता हमारा मुख्य है, मतलब सीता यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है, मुख्य है, इसके बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, सीता ने खाना खाया, इसमें मैन जो हमारा क्या है, सीता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता हमारा मुख्य हो वो हमारा क्या होता है, कृतवाच्य। ठीक है, और जिस वाक्य में कर्म हमारा मुख्य हो उसे हम लोग बोलते हैं कर्मवाच्य। बस याद रखिएगा, जिसमें कर्म हमारा मुख्य होता है, कर्म हमारा महत्वपूर्ण होता है, उसे कर्मवाच्य, और जिसमें कर्ता हमारा महत्वपूर्ण होता है उसे कृतवाच्य। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, खाना सीता द्वारा खाया गया। खाना सीता द्वारा खाया गया, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट था ये देखिए लास्ट में आ गया है ना, इसमें यहाँ पर मुख्य हमारा नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य हमारा क्या है, खाना मुख्य जो हमारे कर्म है। ठीक है, फूड हमारा क्या है, यहाँ पर कर्म है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, भाव है, देखिए खाना खाया गया, खाना खाया गया, देखिए इसमें यहाँ पर भाव को व्यक्त किया गया है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता का पता नहीं चलता है, कर्ता नहीं रहता, विलुप्त हो जाता है, ऐसे वाक्य को हम लोग भाववाच्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए खाना खाया गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही कंटेंट आप लोग इस चैनल पे चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।